हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस पर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने एक नॉवेल पढ़ाया था, उसी के संबंध में आज एमसीक्यूज लेकर आया हूं। अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और आपको सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि जितने क्वेश्चन हैं और करना क्या है। अगर आप मेरे उस वीडियो को देखे होंगे, अगर आप उस एमसीक्यूज खोज रहे होंगे, तो यहाँ मैं आपके लिए 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ और यह कम ही समय में करवा दूंगा। इसके बाद आपको इस नॉवेल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। चलिए चलते हैं हम लोग। तो ये आपके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोई टीजीटी, एपीजीटी, नेट, जेआरएफ एंड अदर एग्जामिनेशन, सबके लिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं केवल एक ही एग्जाम के लिए है। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द व्हाइट टाइगर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस व्हाइट टाइगर का प्रोटोगनिस्ट कौन है। तो क्या है, अशोक है, बलराम है, या कुसुम है, या धर्म है। तो सीधी सी बात है, आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बलराम ही इसे नॉवेल का प्रोटोगनिस्ट माना गया। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द बलराम्स ओरिजिनल ऑक्यूपेशन। कि बलराम का जो वास्तविक पेशा क्या था। क्या था पेशा, पेशा उसने अपनाया क्या था। ये दिया है, शोफर दिया है, फैक्ट्री वर्कर दिया है, टीचर दिया है, शॉपकीपर दिया। तो रियल में वो इनमें से क्या था, वो शोफर था। शोफर का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, ये ड्राइवर भी होता है। शोफर का मतलब ये सिनोनिम से समझ लीजिएगा। हाँ, इस प्रकार के वर्ड को पूछेगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइए। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग ऐसे स्लाइड है, क्योंकि मुझे स्लाइड पे जाना पड़ेगा हमेशा। आगे देखते हैं, वेयर इज बलराम फ्रॉम इन इंडिया। वेयर इज बलराम फ्रॉम इन इंडिया, कि बलराम इंडिया में कहाँ से है। तो सीधी सी बात है, कह रहा है बंगलोर है, लक्ष्मणगढ़ है, दिल्ली है, मुंबई है। कहाँ का है वो, ये गांव का रहने वाला आदमी फ्रेंड्स। वो है कहाँ का, लक्ष्मणगढ़ का। ये हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर एंड बी फॉर बॉम्बे। बिफोर बॉम्बे, बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, हु आर द एनिमल इन द नॉवेल्स। इस नॉवेल में एनिमल कौन है, ऐसा कौन आ गया जो एनिमल हो गया। अच्छा जी, कह रहा बलराम्स फैमिली मेंबर। अच्छा, फोर लैंडलॉर्ड्स हु कंट्रोल बलराम्स विलेज, ये दिया है। एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया दिया है, बलराम्स फ्रेंड दिया है। तो जैसी बात है, क्योंकि ये एनिमल का काम वही कर सकता है जो सोसाइटी में जिसको क्रूरता के नजरिए से देखा जाता है। तो कौन थे, ये फोर लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार हुआ करते थे वहां के। तो ये बलराम के पूरे गांव पर उन्हीं का कंट्रोल था। तो ये क्या थे, एक प्रकार के एनिमल कहा गया इनको इस नॉवेल में। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, देखिएगा, व्हाट डज बलराम निक नेम हिमसेल्फ टू सिग्निफाई हिज यूनिकनेस। कि बलराम का जो निक नेम था वो क्या था, स्वयं को सिग्निफाई करने के लिए उसने कौन से निक नेम का यूज किया। निक नेम का मतलब उपनेम या पुकारू नाम। तो जो भी है देखिएगा, यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है द लायन दिया है, द व्हाइट टाइगर है, द ईगल, द कोबरा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ व्हाइट टाइगर के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था ये व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि नावल भी उसी नाम से रखा गया। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट सोशल इश्यूज इज सेंट्रल टू द व्हाइट टाइगर। कि व्हाइट टाइगर के सोशल इश्यूज क्या है, सेंट्रल इश्यूज क्या है। अब बताएंगे समाज में क्या चल रहा है, वही ना। क्या बता रहा है, ग्लोबलाइजेशन है ना, या ग्लोबल वार्मिंग दिया है, द कास्ट सिस्टम एंड द पॉवर्टी इन इंडिया दिया है, एंड एजुकेशन दिया है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दिया है। तो मेन सिस्टम यही है कि कास्ट सिस्टम ज़्यादा था एंड पॉवर्टी थी, गरीबी बहुत ज़्यादा था। ओके, तो ये मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलते हैं अगले स्लाइड पे हम लोग। ओके, अगले स्लाइड पे जाने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, जस्ट मिनट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ क्या कह रहा है, हु इज अशोक इन द स्टोरी। अर्थात इस जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, नॉवेल है, इसमें अशोक कौन है। तो बता दूं, ये अशोक है, आपको पता होगा कि स्टार का लड़का है, वो लैंडलॉर्ड का लड़का है। बलराम्स फ्रेंड बता रहा है, बलराम्स एम्प्लॉयर एंड मास्टर बता रहा है।
पॉलिटिशियन है एंड लैंडलॉर्ड है। तो यहाँ अगर संबंध प्रकट करेंगे तो बताएगा बलराम से एम्प्लॉयर एंड मास्टर, क्योंकि बलराम को नौकरी पर अशोक ने ही रखा था, इसलिए उनका एम्प्लॉयर बन गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, 8 में आ जाते हैं सिग्निफिकेंट। व्हाट सिग्निफिकेंट क्राइम डज बलराम कमिट, कि कौन से महत्वपूर्ण क्राइम बलराम करता है। अच्छा, ये सोचिए आप कि क्राइम भी महत्वपूर्ण होता है क्या? होता है, हो सकता है। देखिए यहाँ दिया है रॉबरी, दिया है मर्डर ऑफ हिज एम्प्लॉयर, दिया है अशोक, दिया है एंड किडनैपिंग एंड फ्रॉड। तो उसने क्या किया था? सीधी सी बात है, क्योंकि मर्डर ऑफ हिज एम्प्लॉयर अशोक, अपने मालिक की हत्या कर दिया था। कौन? बलराम। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और देखते रहेंगे सारे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, आप मेरे साथ बने रहिए, बस जल्दी से मैं आपको सब कवर करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज बलराम मर्डर अशोक, है ना, बलराम ने अशोक का मर्डर क्यों किया? टू रिवेंज, बदला लेने के लिए, टू स्केप द ऑपरेसिव सिस्टम एंड गेन फ्रीडम दिया है, बिकॉज ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग दिया है, टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली दिया है। तो इसमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके हिसाब से मुझे बताइए क्या हो जाएगा इसमें। आप वैसे तो आंसर में लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ? क्योंकि हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो जाए, इसलिए मैंने आंसर को डायरेक्ट लिख दिया है, ताकि आप भी देखें क्या है। टू स्केप द ऑपरेसिव सिस्टम एंड गैन फ्रीडम, ऑपरेसिव सिस्टम एंड गैन फ्रीडम, क्योंकि स्वतंत्रता पाना चाहता था। अगला क्या है, व्हाट इज द रूस्टर कूप इन द नॉवेल, रूस्टर कूप क्या है नॉवेल में, ये समझाइए मुझे। रूस्टर कूप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिंबल टाइप का वर्ड है। और अच्छा चलते हैं, ये प्लेस वेयर बलराम ग्रू अप, एक स्थान जहां बलराम रहता है। ये मेटाफर फॉर द सिस्टम ट्रैपिंग द पुअर इन सर्विट्यूड, कि एक सिस्टम है जहां लोगों को ट्रैप किया गया है। ए होटल वेयर बलराम वर्क्स, या तो एक होटल जहां बलराम काम करता है, या पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये क्या है, इसको पूछ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये रूस्टर कूप क्या है ना, रूस्टर कूप का प्रयोग क्यों हुआ, बता सकते हैं मुझे? देखिए इसका मतलब ये होता है, इस वर्ड का अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे, कहीं भी सर्च करिएगा, रूस्टर कूप का मतलब होता है कि एक मुर्गे को जहां ट्रैप करके रखा जाता है, जैसे उस गांव के लोगों को ट्रैप करके रखा गया था, जब चाहे लोग तब मुर्गे को उस पिंजरे से निकाल के उसे काट सकते हैं, हलाल कर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से ये मेटाफर के रूप में रख दिया गया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन। ठीक, ओके, हम लोग चलते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, टू होम डज बलराम राइट द लेटर दैट फॉर्म्स द नरेटिव, कह रहा है कि बलराम की नरेशन के जरिए किसको पत्र लिखता है ना, किसको पत्र लिखे, नरेटिव अपनी कहानी को बताता है, बयां करता है। आप समझिएगा, द प्रीमायर मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, द प्रीमायर वेन जियाबो ऑफ चाइना है, अशोक फैमिली है, हिज ग्रैंड मदर कुसुम है। तो किस आपको पता ही है, क्योंकि बलराम ने ये लेटर किसको लिखा था, ये लेटर लिखा था चाइनीज प्रीमायर वेंजियाबो को, ये लेटर लिखा गया था इस नॉवेल में। ठीक, ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सिटी डज बलराम फ्ली टू आफ्टर किलिंग द अशोक, अशोक को मारने के बाद बलराम किस शहर में चला गया? कैन यू गेस, कैन यू गेस? ओके, पहला है मुंबई है, बंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो आपको पता है क्योंकि मैंने आंसर लिखा ही है, आप जान के काफ़ी आश्चर्य पड़ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से मर्डर करने के बाद ये सीधा कहाँ चला गया था, बंगलोर चला गया था फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम का समय है, आपका टाइम एक एक मिनट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज बलराम स्टार्ट इन बंगलोर, कि बंगलोर में बिजनेस किस प्रकार का स्टार्ट किया, किसने? बलराम ने। ये रेस्टोरेंट खोला है, या टैक्सी सर्विस कॉल्ड व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर ड्राइवर्स है, आईटी कंपनी है, अ कंस्ट्रक्शन फर्म। तो कौन सी बिजनेस चालू किया उसने? तो आपको पता ही है, उसने चालू किया क्या, एक टैक्सी सर्विस कॉल्ड व्हाइट टाइगर ड्राइवर, है ना, क्योंकि उस समय रात को लोगों को टैक्सियां नहीं मिलती थी, और जो लोग कॉल सेंटरों में कंपनियों में काम करते थे, उनको छोड़ने के लिए कौन जाने के लिए तैयार नहीं था, लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे।
उस समय बलराम ने अपना एक टैक्सी ड्राइविंग का काम शुरू किया था। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। मुझे आशा कि आपकी समझ में आ गया होगा, बने रहिए मेरे साथ। ओके, यहां देखिए क्वेश्चन पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आया है? हु इज धर्म, धर्म कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए, धर्म क्या है? बलराम का छोटा भाई है और कजिन है ना, यंगर, उससे छोटा है, कजिन है। आप चचेरा मुमेरा फुफेरा किसी का लड़का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ओके, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहां क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा आप लोग, दिया है हाउ डज बलराम जस्टिफाई हिज मर्डर ऑफ अशोक, कि बलराम अशोक का मर्डर करने के बाद किस प्रकार से जस्टिफाई करता है ना। अच्छा, कह रहा है ही क्लेम्स इट वाज सेल्फ डिफेंस, वह क्लेम करता कि सेल्फ डिफेंस में किया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ही आर्ग्यूज इट वाज नेसेसरी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑपरेशन, उसने कहा, आर्ग्यू किया कि भैया स्वतंत्रता के लिए उसको मारना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो मेरे विषय में कुछ नहीं सोचता था और मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। ये बलराम का कहना है, यही सही आंसर मुझे लग रहा है। ही डिनाइज इट, ही से इट वाज एन एक्सीडेंट। तो नहीं फ्रेंड, ये आंसर आपका बी सही हो जाएगा, एंड बी फॉर बॉम्बे, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट रोल डज करप्शन प्ले इन बलराम्स राइज? फिर से देखिएगा, व्हाट रोल डज करप्शन प्ले, कौन सा रोल प्ले करता है करप्शन इन बलराम्स राइज? इट हिंडर्स हिम दिया है, इट हेल्प्स हिम सक्सीड थ्रू ब्राइवरी एंड मैनिपुलेशंस, इट इज इरिलीवेंट टू हिज स्टोरी एंड इट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। तो क्या हो जाएगा? रियली है कि इट हेल्प्स हिम सक्सीड थ्रू ब्राइवरी एंड मैनिपुलेशन, कि उसे ब्राइबरी, घूस वगैरह देकर और मैनिपुलेट करके उसे कुछ फायदा हुआ बिजनेस में, ठीक है। ये आंसर सही हो जाएगा आपका। चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है, यहां देख लेते हैं फ्रेंड्स। हुआ क्या है अगला क्वेश्चन, हाउ डज बलराम रिफर टू इंडियाज इम्पावरिस्ट रूरल एरियाज, कि बलराम ने इंडिया के रूरल एरिया को किस प्रकार से दर्शाया है, ठीक। यहां दिया है कि द डार्कनेस है, द लाइट है, द जंगल है, द वैली है। तो यहां सीधी सी बात है कि डार्कनेस था सोसाइटी में, डार्कनेस, डार्कनेस था फ्रेंड्स, सोसाइटी में डार्कनेस था, इसलिए उसको डार्कनेस दिखाया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बलराम्स एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन इन द नॉवेल, कि नॉवेल में बलराम का एटीट्यूड कैसा था, किसके तरफ या किसकी प्रति, बताइए। व्हाट इज बलराम्स एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, एजुकेशन के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा था, रवैया कैसा था। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम लोग। ही रिजेक्ट्स फॉर्मल एजुकेशन दिया है, ही वैल्यूज एजुकेशन एज ए पैथ टू एस्केप पॉवर्टी दिया है, ही इज इंडिफरेंट दिया है, ही बिलीव्स ओनली इन प्रैक्टिकल स्किल्स दिया है। तो क्या हो जाएगा? ये सीधी सी बात है कि वह प्रैक्टिकल वैल्यूज तो नहीं देता था, प्रैक्टिकल स्किल का। यहां ही वैल्यूज एजुकेशन एज ए पैथ टू एस्केप पॉवर्टी, है ना, कि गरीबी को छुपाने के लिए उसने एजुकेशन को वैल्यू दिया। वैल्यू किसी भी प्रकार का हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले स्लाइड पे हम लोग। चलिए आ गया 19, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, व्हाट इंडस्ट्री इज प्रोमिनेंट इन बंगलोर, कि बंगलोर में कौन सी इंडस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वेयर बलराम स्टार्ट दिस बिजनेस, जहां बलराम अपनी बिजनेस को स्टार्ट करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर था बंगलोर में? नहीं जी। आउटसोर्सिंग एंड आईटी, हाँ ये था। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनिंग, तो ये सही आंसर हो जाएगा क्या, ये आउटसोर्सिंग एंड आईटी, एंड इसका आंसर हो जाएगा बी, एंड बी फॉर बॉम्बे। तो याद रखिएगा, ये सही आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डज द व्हाइट टाइगर सिंबलाइज फॉर बलराम, तो बलराम के लिए व्हाइट टाइगर कौन सा सिंबल है या किस प्रकार का सिंबल है। यहां आप देखेंगे स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम, यस। डेंजर है, ट्रेडिशन है, वीकनेस है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें यही था फ्रेंड्स, ये आंसर सही हो जाएगा आपका, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम, क्योंकि वो ताकत और फ्रीडम
पाना चाहता था, उसके अंदर था भी, बाद में जो प्राप्त हुआ उसको। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नरेटिव स्टाइल ऑफ द व्हाइट टाइगर? की व्हाइट टाइगर की नरेटिव स्टाइल क्या है? दिया है क्या थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट, ये नहीं हो सकता है, सॉरी ये कर्सर सेलेक्ट नहीं हुआ, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये कर्सर मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ, सॉरी इसके लिए, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक, हाँ कह रहा व्हाट इज द नरेटिव स्टाइल ऑफ द व्हाइट टाइगर? व्हाइट टाइगर की नरेटिव स्टाइल क्या है? कह रहा थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट दिया है पहला, फर्स्ट पर्सन लेटर नरेटिव, ये सही हो सकता है फ्रेंड्स। डायलॉग्स ओनली दिया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या कि ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन में बताई गई थी और लेटर के माध्यम से बताई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि द व्हाइट टाइगर वॉज फर्स्ट पर्सन नरेटिव में बताई गई थी और ये लेटर के माध्यम से बताई गई थी। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज बलराम डिस्क्राइब हिज फैमिली सोशल क्लास? कि बलराम किस प्रकार से अपने फैमिली के सोशल क्लास को डिस्क्राइब करता है फ्रेंड्स? यहाँ देखिए मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है और पुअर है दिया है, एंटरप्रेन्योर क्लास दिया है। तो आपको सीधी सी बात समझ में आ गई होगी कि आपने पढ़ा है इसको डिटेल से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लोअर क्लास और पुअर क्लास, इस प्रकार से उन्होंने दिया है। ठीक है जी, आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे साथ। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यस यस फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रोकन विस्की बोतल? हाँ, जो टूटा हुआ विस्की बोतल था उसका महत्व क्या था फ्रेंड्स? कैन यू टेल मी व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रोकन विस्की बोतल? ओके लेट मी टेल यू, इट इज यूज्ड एज ए गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में यूज किया गया था? नो, इट इट इज द वेपन बलराम यूजेस टू किल अशोक। हाँ ये हो सकता है, ये सही है। इट सिंबलाइज लाइजेस द एडिक्शन है, सॉरी इट इज अ फैमिली हेयरलूम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये है क्योंकि बलराम ने उस विस्की बोतल को एक वेपन के रूप में यूज किया था जिससे अशोक का मर्डर किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मुझे लिखने में, थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगी ये। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट डज बलराम डू विद द मनी आफ्टर किलिंग अशोक? कि आफ्टर किलिंग अशोक मीन्स अशोक को मारने के बाद बलराम ने उस पैसे का क्या किया? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही फ्रेंड्स, अगर फैन चालू करूंगा तो आवाज आएगी और मेरी आवाज क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए फैन नहीं चालू कर पा रहा हूं। ओके, गिव इट टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली को वापस कर दिया, एस्केप विद इट टू द स्टार्ट अ बिजनेस, हाँ ये सही हो सकता है। हाइड्स इट रिटर्न्स टू अशोक्स फैमिली, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्यों? क्योंकि वो पैसे को लेकर कहां चला गया था? छुप गया था। कौन? बलराम पैसे को लेकर छुप गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। चलते हैं अगले स्लाइड पे हम लोग। ओके ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इवेंट मार्क्स बलराम फाइनल ब्रेक फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ? है ना, किस प्रकार का इवेंट्स है ना ब्रेक करता है फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ, उसके बीते हुए जीवन से? गेटिंग मैरिड, शादी करता नहीं, मर्डरिंग अशोक एंड फ्लीइंग टू बंगलोर, ये सही है क्योंकि अशोक का मर्डर करने के बाद वह बंगलोर चला जाता है। स्टार्टिंग स्कूल, मीटिंग ए पॉलिटिशियन, नो ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि यही इसका एक क्या था, की मोमेंट था कि वो क्या किया, फाइनल ब्रेक फ्रॉम हिज पास्ट, यही से उसका जीवन जो बदल गया, जो पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ था वो अलग हो गया। कहां से? जब उसने हत्या कर दी किसकी? अशोक की। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहां देखते हैं हम लोग, व्हाट डज बलराम थिंक अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? तो बलराम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के विषय में क्या सोचता है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, रिस्पेक्ट इट, इसकी स्वागत करता है, सम्मान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ही सीज इट एज डीपली करप्ट एंड ऑप्रेसिव, वो देखता है कि पूर्व से करप्ट है, बहुत ही निराशाजनक है। अच्छा, ही इज अनअवेयर ऑफ इट, यह नहीं हो सकता है। ही एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन पॉलिटिक्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
या आंसर इसका बी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, बी बार बार सही हो रहा है क्योंकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मुझे, मैंने ही बनाया था तो सेलेक्ट करने में ऐसे ही आ गया था। ओके, ही सीज इट एज डीपली करप्ट एंड ऑपरेसिव। ओके, डोंट वरी फ्रेंड्स, चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं यहाँ क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 27वां 27th क्वेश्चन है, देखिएगा। हु इज कुसुम इन द नॉवेल? बहुत सिंपल है, नॉवेल में कुसुम करेक्टर क्या है? बलराम मदर, बलराम ग्रैंड मदर, अशोक सिस्टर, ए स्कूल टीचर नहीं, ये बलराम की दादी माँ थी। आंसर बी सही है फ्रेंड्स इसका। हाउ इज बलराम्स इंटरप्रेन्योरशिप पोर्ट्रेड इन द नॉवेल? कि बलराम का जो इंटरप्रेन्योरशिप है कैसे दर्शाया गया है नॉवेल में? तो यहाँ एज अनइथिकल बट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ये सही हो सकता है फ्रेंड्स, है ना। एज ऑनेस्ट एंड ट्रेडिशनल, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑनेस्ट था नहीं, ट्रेडिशनल था लेकिन ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि ट्रेडिशन से फंसा हुआ था। एज हार्मफुल टू सोसाइटी, ये नहीं हो सकता। एज इररिलेवेंट टू हिज सोर्स सक्सेसरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। तो इसका नंबर ए हो जाएगा आंसर, ए फॉर अंबेडकर नगर फ्रेंड्स, अम्बेडकर नगर। ठीक है, याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि यह अनइथिकल था लेकिन यह भी मानता है कि जरूरी था जीने के लिए, है ना। जैसे आप जंगल में गए हैं और शेर ने आपको घेर लिया है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप लड़ेंगे नहीं तब भी खा जाएगा, तो हो सकता है ट्राई ही कर लेते हैं, जीवन बदल भी सकता है। अगर बच गए तो कोई बात, मतलब खा गया तो कोई बात नहीं, अगर बच गए तो जीवन जी सकते हैं आगे चल के, वही हाल है इसका। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बलराम पर्सनालिटी? कि बलराम की पर्सनालिटी कौन सी चीज है जो डिस्क्राइब करती है ना, वो किस प्रकार का पर्सनालिटी था, किस प्रकार का सोच रखने वाला व्यक्ति था? पैसिव एंड रिस्पेक्टफुल, पैसिव था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कनिंग एंड एम्बिशियस, हाँ ये सही है। नेप एंड फियरफुल, नहीं ऐसा नहीं है। जनरस एंड फॉरगिविंग, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी टाइप का व्यक्ति था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, एंड बी फॉर बॉम्बे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग, ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेटर फॉर्मेट ऑफ द नॉवेल? कि नॉवेल का जो लेटर फॉर्मेट है उसका महत्व क्या है? अच्छा जी, इट प्रोवाइड्स ह्यूमर, नहीं। इट सर्व्स एज ए कन्फेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द चाइनीज प्रीमायर, हाँ ये सही हो सकता है कि ये चाइनीज प्रीमायर को या एक्सप्लेनेशन के जरिए सारी चीज को बताता है। अच्छा जी, इट इज रैंडम, नहीं है, नहीं हो सकता। इट मेक्स द स्टोरी मोर कंफ्यूजिंग, नो। ठीक है, तो आंसर बी सही हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, आंसर बी सही है। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। अच्छा, आगे चलते हैं 31st पे आगे, गुड। 31st पे क्या हो रहा है? हाउ डज बलराम रिव्यू ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज? कि बलराम किस प्रकार से व्यू करता है ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू का? अच्छा, ही एम्ब्रेसेस देम फुली, नो ऐसा नहीं हो सकता। ही क्रिटिसाइज देम एज ऑपरेसिव एंड आउटडेटेड, हाँ ये सही है, क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशन है वो क्या है? ऑपरेसिव है, बहुत निराशाजनक है और आउटडेटेड हो गया, इसे चेंज होना चाहिए। ही इग्नोर्स देम, नहीं इग्नोर नहीं करता क्योंकि उसे बधा हुआ था। ही ट्राइज टू चेंज देम फ्रॉम विथ इन, नो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा बी, अब बी फॉर बॉम्बे मैंने बताया, इसका आंसर हो जाएगा बी दिया है। ही क्रिटिसाइज देम एज ऑपरेसिव एंड आउटडेटेड। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रोल डज द सिटी ऑफ बंगलोर प्ले इन द नॉवेल? कि नॉवेल में बंगलोर शहर किस प्रकार का रोल अदा करता है? इट रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी एंड मॉडर्न इंडिया, हाँ ये सही है। इट इज ए प्लेस ऑफ डिस्पेयर, इट इज बलराम्स होम टाउन, नहीं ऐसा नहीं था। इट इज द रूरल विलेज, नहीं ऐसा नहीं था, ये सारे गलत है। ये आंसर नंबर ये सही हो जाएगा, क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए। तो आप जानते हैं ए फॉर अंबेडकर नगर, भैया याद रखिएगा, ए फॉर अंबेडकर नगर। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स मूव फर्दर। क्या कह रहा है?
अगले क्वेश्चन में, हाँ ये है, ठीक है, गुड। देखते हैं फ्रेंड्स, हाउ डज बलराम डिस्क्राइब हिज एम्प्लॉयर अशोक्स फैमिली। अशोक के फैमिली को कैसे डिस्क्राइब करता है बलराम? वेल्दी बट करप्ट एंड इंटाइटल्ड है, ये सही है क्वेश्चन इसका। पुअर एंड काइंड नहीं, अशोक का परिवार गरीब नहीं था। मिडिल क्लास एंड हार्ड वर्किंग, ऐसा कुछ नहीं था। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं, ऐसा नहीं था। उसका परिवार था कैसा कि वेल्दी बट करप्ट एंड इनटाइटल, अमीर तो थे इसके लोग, किसके? अशोक का जो परिवार था, लेकिन वो करप्ट बहुत ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि माइन से खनिज को निकाल कर लाना, बेचना, सरकार को टैक्स ना देना, पॉलिटिशियन भी उसमें लिप्त हुआ करते थे, ऑफिसर्स भी थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द व्हाइट टाइगर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इसका मेन थीम क्या है। थीम तो बहुत सारे इसके बन जाएंगे, जैसे कास्ट सिस्टम, अनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन, करप्शन, है ना, बहुत सारी चीज़ें, अनएजुकेशन, है ना, बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन इसका मेन जो थीम है क्या बनेगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। पहला दिया है एडवेंचर एंड रोमांस दिया है, सोशल इनइक्वालिटी एंड एम्बिशन दिया है, वार एंड पीस दिया है, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी दिया है। तो वास्तव में इसका जो थीम है वो क्या है? सोशल इनइक्वालिटी एंड एम्बिशन दिया फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी फॉर बॉम्बे, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 34 हो गया, ये 35 पे आते हैं हम लोग। ओके 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने बनाया है और बहुत ही सोच विचार के बनाया, पढ़ के बनाया। आप इसका रिवाइज करके जाइएगा तो कभी भूलिएगा नहीं इसको, कि मेरा पिछला वीडियो अगर आप देख लेंगे एक बार तो याद रखेंगे, हाँ ये नोवेल कभी आपके दिमाग से बाहर ही नहीं जाएगा। अच्छा, व्हाट डज बलराम डू टू प्रोटेक्ट हिज न्यू बिजनेस इन बंगलोर। कि बंगलोर में नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बलराम ने क्या किया? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आप उसका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, आप उसका देख रेख नहीं करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कुछ ना कुछ उसके पीछे पावर होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है? ही हायर सिक्योरिटी, नो। ही ब्राइब्स द पुलिस, यस। ही फॉर्म्स अलायंस विथ पॉलिटिशियंस, अच्छा ये दिया है। ही एडवर्टाइज हैविली, तो उसने क्या किया? ही ब्राइब्स, क्या करता है? घूस वगैरह देता है, किसको? पुलिस को, ताकि उसका बिजनेस बचा रहे। अगर पुलिस सही है, जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर सही है, आपके पक्ष में है उस समय, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये याद रखिएगा। इसलिए बलराम ने ऐसा किया, क्योंकि वो चालाक बहुत ज्यादा था। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बलराम फादर। बलराम के पिताजी का प्रोफेशन क्या था? याद रखिएगा बहुत ही हिसाब से। तो रिक्शा ड्राइवर दिया है, फार्मर दिया है, टीचर दिया है, शॉपकीपर। फ्रेंड इसमें से कुछ नहीं था, वास्तव में बताऊं मैं, इसमें से जो आंसर गलत है, ये गलत दिया है, ये मैंने गलती से मुझसे टाइपिंग हुआ, ये ड्राइवर नहीं है फ्रेंड्स, ये है क्या है? रिक्शा पुलर। ठीक है फ्रेंड, ये रिक्शा पुलर थे, उनका नाम विक्रम हलवाई था, वो रिक्शा पुलर थे। ड्राइवर किसे कहा जाता है? जो ड्राइव करता था, इंजन को ड्राइव करता है ना। बट पुलर जो रिक्शा खींचता है, आप मेरी वीडियो पिछला देखेंगे तो रिक्शा खींचने का क्या सिस्टम था, मैं सारी चीज को दिखाया। ओके चलते हैं फ्रेंड्स आगे, अगले वाली स्लाइड में देखिए क्या होता है। अच्छा 37 38 का, ओके बने रहिए फ्रेंड्स, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। विच रिवर इज मेंशनड एज पार्ट ऑफ बलराम्स विलेज सराउंडिंग। हाँ, कि कौन से रिवर का जिक्र किया गया है बलराम के गांव के चारों तरफ। अच्छा जी, दिया यमुना दिया है, गंगेश दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है, गोदावरी दिया है। तो क्या है, आपको पता है कुछ? यहाँ दिख रहा है क्योंकि मैंने आंसर लिख दिया है फ्रेंड्स, ये है गंगेश, जिसको हम गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक रिवर है जो बलराम के गांव के तरफ से बहती हुई है। अगला क्या है? व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ डार्कनेस वर्सेस लाइट रिप्रेजेंट। जो डार्कनेस और लाइट का कंसेप्ट है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है? गुड वर्सेस इविल दिया है, रूरल पॉवर्टी वर्सेस अर्बन पॉवर्टी, सॉरी प्रॉस्पेरिटी दिया है, नाइट वर्सेस डे दिया है, इग्नोरेंस वर्सेस नॉलेज दिया है।
तो ये क्या है, क्या दर्शाता है, देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को। व्हाट डज कॉन्सेप्ट ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस का कॉन्सेप्ट है, एंड लाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा ये रिप्रेजेंट करता है रूरल पॉवर्टी वर्सेज अर्बन प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि अर्बन में काफ़ी ज़्यादा समृद्धि है, लेकिन गांव में देहातों में क्या है, पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। एंड बी फॉर आप जानते हैं, बताया हूँ, बॉम्बे। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या है, हाँ 39-40 वाला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस थोड़ा सा समय और। हु आर द स्टार्क एंड बुफेलो इन द नॉवेल। अब भैया ये सोचिए, स्टार्क और बुफेलो कौन है ना, इस सोचने वाली बात है। पॉलिटिकल हीरोज है, लैंडलॉर्ड्स कंट्रोलिंग बलराम्स विलेज है, बलराम्स फ्रेंड है, मिथिकल क्रीचर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है भैया लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, जो बलराम के गांव को कंट्रोल करते हैं। इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा, आंसर बी। अर्थात ये बहुत क्रूअल है, दे आर वेरी क्रूअल, है ना। ये सोसाइटी के ऊपर अपना पावर बना के रखते हैं। दे थिंक दैट दे आर गॉड ऑफ दिस विलेज, ओके, एंड nobody can grow against them, and nobody can fight any kind of election or anything against those type of people, because they are like animals and buffaloes. ओके, आगे चलते हैं हम लोग। हाउ डज बलराम फील अबाउट हिज फैमिलीज फ्यूचर आफ्टर ही लिव्स। हाँ, जब बलराम छोड़ के जाता है अपने परिवार को, है ना, तो क्या सोचता है कि उसके परिवार का फ्यूचर कैसा होगा, हाउ विल द फ्यूचर ऑफ बलराम्स फैमिली, क्योंकि उसे डर था। क्यों, अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो अगर जान जाएगा तो रिटेलिएशन में आपका भी मर्डर हो जाएगा। बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, क्या बताओ। ओके, चलिएगा देखते हैं। होपफुल दे विल सक्सीड, ओके दिया है। फियरफुल दे विल बी किल्ड इन रिटेलिएशन दिया है। कॉन्फिडेंट दे विल कम टू बंगलोर दिया है। इनडिफरेंट दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिखा यू फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्योंकि एक डर था, उसके अंदर एक डर था, किसका, फियरफुल दे विल बी किल्ड इन रिटेलिएशन, सॉरी, कि रिटेलिएशन में मारे जाएंगे। किसके द्वारा, किसके द्वारा मारे जाएंगे, ये लोग जो है, कौन है, लैंडलॉर्ड है, जो इनको स्टार कहा गया, बुफेलो कहा गया, इनके द्वारा, है ना। ठीक, ओके, आगे चलते हैं भैया। यस फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे साथ, बस और थोड़ी ही समय की बात है। ओके, हम लोग आ गए। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट इज बलराम्स रिलेशनशिप विद अशोक लाइफ। अच्छा, ये लाइक है, लाइफ है, व्हाट इज रिलेशनशिप, व्हाट इज बलराम्स रिलेशनशिप विद अशोक लाइक। अच्छा ठीक, देखता हूँ। मास्टर एंड ओबीडियंट सर्वेंट बॉन्ड विथ टेंशन, बेस्ट फ्रेंड्स इनेमीज बिजनेस पार्टनर। ये दिया है, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट इज द बलराम्स रिलेशनशिप विथ अशोक। अशोक के साथ यह लाइक को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अशोक के साथ बलराम का क्या रिलेशनशिप था, तो वास्तव में सही था। जो अशोक जी थे वो बलराम के मास्टर थे, और बलराम अशोक के ओबीडियंट ड्राइवर और सर्वेंट कह सकते थे। ठीक है, ये ऐसी बात है, और बाकी कुछ नहीं। आंसर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। एंड ए फॉर अंबेडकर नगर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा व्हाट इज अ की क्रिटिक प्रेजेंटेड इन द नॉवेल, है ना, कि नॉवेल में कौन सी की क्रिटिक प्रेजेंट किया गया है। अच्छा जी, देखते हैं क्या है उसे। क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब आलोचक होता है। यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम दिया है, कास्ट इनइक्वालिटी एंड सिस्टमिक करप्शन दिया है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन इंडिया दिया है, इन्वायरमेंटल नेग्लेक्ट दिया है। तो इसमें क्या हुआ था कि भैया कास्ट इनइक्वालिटी, जातियों में असमानता थी, एंड सिस्टमेटिक करप्शन, और करप्शन को करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, तो ये सिस्टमेटिक करप्शन हो गया था। इसलिए इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बी, एंड बी फॉर बॉम्बे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, हम लोग फर्दर चलते हैं, क्या होता है। 42 हो गया,
ओके 43 पे आते हैं हम लोग, 43 44। एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन रखा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है मुझे टाइम नहीं पास करना है, केवल मुझे आपको बताना है, मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको देना चाहता हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं हर एक टॉपिक को फ्री में दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉवेल्स टाइटल, नॉवेल का जो टाइटल है उसका महत्व क्या है, द व्हाइट टाइगर। हाँ ये याद रखिएगा। अच्छा आप पूछ रहा है इट सिंबलाइज क्या है, रेयरिटी एंड स्केप फ्रॉम सोस्टियल कॉन्स्टेंट्स। अच्छा दिया है इट इज द नेम ऑफ बलराम्स बिजनेस। अच्छा इट रिफर्स टू ए मिथ, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। इट इज क्या है, अनरिलेटेड टू द स्टोरी, नहीं ऐसा भी नहीं है। कह रहा है अगला देखते हैं, इट सिंबलाइज, ये सिंबल देता है रेयरिटी की, रेयर में, एंड स्केप फ्रॉम सोशल कॉन्स्टेंट, जो चीजें समाज से छुपी हुई थी, जो सामाजिक बाधाएं थी। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग क्या है, इसका आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, ए फॉर अंबेडकर नगर, हम बेडकर नगर भैया। ठीक याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। क्या हाउ डज बलराम व्यू इंटरप्रेन्योरशिप, कि बलराम एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे देखता है, एज ए वे टू एक्सप्लॉइट अदर ओनली। अच्छा पर दिया है एज ए मीन्स टू गेन पावर एंड फ्रीडम थ्रू एनी मीन्स, यस ये सही हो सकता है। एज ए नोबल प्रोफेशन ओनली, एज आ रिस्की वेंचर टू अवॉइड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां आएंगे हम लोग, एज ए मीन्स टू गेन पावर एंड फ्रीडम थ्रू एनी मीन्स, मीन्स पावर आनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे कैसी भी क्यों ना हो। जैसे सफल होने के लिए साम दंड भेद भाव सब कुछ अपनाइए इसके अनुसार। ठीक है इनके कहने के अनुसार, जैसे आजकल पॉलिटिशियन कर रहे हैं। ओके आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट जेनर बेस्ट डिस्क्राइब द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर वो कौन जो जेनर है, किस प्रकार की चीजों को डिस्क्राइब करता है, व्हाट जेनर, जॉनरा बता रहा है। तो जॉनरा भी पढ़ सकते हैं लोग, जेनर पढ़ रहे हैं, जॉनरा भी होता है। ये कह रहा है रोमांस है, सोशल सटायर एंड डार्क ह्यूमर, हाँ ये हो सकता है। साइंस फिक्शन तो नहीं है ये, हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं है ये रोमांस भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सोशल सटायर है, समाज पे एक क्या है, व्यंग है, एंड डार्क ह्यूमर है ना, डार्क ह्यूमर है। आगे चलते फ्रेंड्स हम लोग, क्या कह रहा है, हाउ डज बलराम सपोर्ट हिज नेफ्यू धर्म, कि बलराम अपने जो नेफ्यू, जो क्या है उसका नेफ्यू है, जो रिलेशन में लगता है उसका, तो भाई, भाई का मतलब कजिन है, चचेरा में मेरा कोई भाई हो सकता है। ही इग्नोर्स हिम दिया है, नहीं। ही raises एंड एजुकेट्स हिम आफ्टर फीलिंग टू बंगलोर, या ये सही हो सकता है। ही सेंड हिम बैक टू द विलेज, नहीं ऐसा नहीं था। ही लीव्स हिम विथ रिलेटिव्स, नहीं ऐसा नहीं है। ही raises एंड एजुकेट्स हिम आफ्टर फीलिंग टू बंगलोर, जब बंगलोर चला जाता है तो वहाँ क्या करता है, उसे उच्च शिक्षा एजुकेशन दिलवाता है। ठीक भैया आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ 47 टू 48। आ जाइए फ्रेंड्स इस पे देखते हैं, बने रहिए आप मेरे साथ। व्हाट करेक्टराइजेस बलराम्स नरेटिव वॉइस, है ना, बलराम की जो नरेटिव वॉइस है ना, उसमें क्या कौन कौन सी चीज है, कैसे कैसे गुण है। अच्छा पहला दिया है क्या है, नैव एंड सिंपलिस्टिक रूप से दिया है, नहीं। सार्कास्टिक विटी एंड रिफ्लेक्टिव दिया, हाँ ये सही हो सकता है। फॉर्मल एंड एकेडमिक दिया है, मिस्टीरियस एंड वेज दिया है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ आप देखेंगे ये वाली आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी। क्या हुआ है, सार्कास्टिक विटी एंड रिफ्लेक्टिव, जिसका नैरेटिव था इसी प्रकार से था। एंड व्हाट डज बलराम कॉल इंडिया पुअर ट्रैप्ड इन द सिस्टम, हाँ जो भारत के लोग हैं जो सिस्टम में ट्रैप हैं, बंधे हुए हैं, बलराम उनको क्या कहता है। रूस्टर्स इन द कूप, अभी ये क्वेश्चन बताया हूँ पीछे फ्रेंड्स। टाइगर इन द वाइल्ड नो, रैट इन ए मैस नो, फिश इन ए पॉन्ड नो। ये बता रहा है कि पिंजड़े में जिस प्रकार से ये कॉक मुर्गे रहते हैं, उसी प्रकार से इंसान सोसाइटी में है। जब चाहो तो मुर्गे को पकड़ के काट दो, उसी प्रकार से सोसाइटी में जो इंसान है उनके साथ भी ऐसा होता है। अच्छा ठीक, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा।
ये रूस्टर इन द क्रूक, जिसे मुर्गे हैं पिंजड़े में कैद है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या बता रहा है फ्रेंड्स। देखते हैं 49-50 लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट स्लाइड पे आ गए फ्रेंड्स हम लोग। कह रहा है व्हाट इज वन ऑफ द मेजर रिस्क बलराम फेसेस आफ्टर किलिंग अशोक। हाँ, अशोक को मारने के बाद बलराम कौन से रिस्क, है ना, को फेस करता है, कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है। बीइंग स्यूड, ऐसा नहीं है। रिटेलिएशन बाय अशोक्स फैमिली अगेंस्ट हिज ओन फैमिली, हाँ ये सही हो सकता है। लूजिंग हिज बिजनेस, लूजिंग हिज पासपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इसे डर था कि अशोक की फैमिली को पता चल जाएगा तो वो रिटेलिएट करेंगे और उसके फैमिली को मार देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर बी सही हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा इसका आंसर बी है। हाउ डज द वाइट टाइगर इंड आउट, वाइट टाइगर इंड कैसे होता है। बलराम रिटर्न्स टू हिज विलेज, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बलराम बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन बंगलोर, यस ये सही हो जाएगा। बलराम इज अरेस्टेड, ये गलत है। बलराम डाइज, ये गलत है। मरने तो सभी लोग मरेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मरा नहीं था उस समय। आंसर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और अब मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ और स्लाइड नहीं है, यही सही आंसर है फ्रेंड्स। जो भी टाइम लगा होगा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको शायद ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये प्रैक्टिस पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको डिटेल से देख लेंगे, आपको इस नॉवेल को दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।